ये बताएं कि अगर रीजन को भी हम देखें तो मतलब वो मतलब चाइना फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि उनके जब प्रीमियर एक दफ़ा पाकिस्तान आए तो पीको जाके उन्होंने देखी कि जी, और फिर आज हम देखें तो अब चाइना टेक्नोलॉजी इनोवेशन बांग्लादेश हमारे बाद आया, तो मतलब क्या वजह है कि हम मतलब हमारी उस इतनी स्पीड क्यों नहीं है? हमारी स्पीड अभी अच्छा देखें, मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस कि जी सिस्टम क्या हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हम लोगों ने क्या किया? डिड वी बेनिफिट आउट ऑफ इट और नॉट? आप पीको फैक्ट्री यहाँ पे हुआ करती थी, आप जिसकी बात करें जहाँ पे साइकिलें वगैरह भी बना करते थे, जी बिल्कुल। ठीक है। स्वीडिश लोगों ने इन्वेस्ट किया था बैक इन डेज इन गुजरात, यहाँ पे पंखे बनाने की वक्त। आज यूनिस फैन, गुजरात फैंस, ये सारे के सारे लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। ये उन्होंने एक सीड प्लांट कर दिया, कुछ लोगों ने उसको फायदा उठाया और आज गुजरात में टॉप ऑफ द लाइन पंखे बनते हैं। ट्रू। सियालकोट में भी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हुई होगी अभी तक बना। लेकिन हमने गलती क्या की? गवर्नमेंट ने आपको आके किसी ने रोका थोड़ी, आपको किसी ने आगे, आप क्यों इल्जाम देते हैं हम्म। सिस्टम को? उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने आपको क्या बंद कर दो? ऐसा नहीं हुआ, हमने खुद अपने आप को बंद किया है। मैं आपको बता दूं कैसे बंद किया। आप इंस्पायर हुए, अपना बिजनेस शुरू किया। अब्बा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब्बा जी, इनके दो बेटे थे जो कि बड़े अच्छे काम चल रहे थे उनका। अब्बा जी हो गए फौत, दोनों बेटों के ऊपर हो गई लड़ाई, उनके बच्चे नीचे से आपस में लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने जिस कस्टमर को 10 रुपए की चीज देते थे, उन्होंने कहा हम 5 रुपए की देंगे आपको, बस इसको नहीं कारोबार देना। So we started trying to cut and kill each other, and we divided the opportunity, and we started selling at loss because we did not make that business. So we were doing cash rotation, but we were doing bleeding. मैंने ये चीज़ फैसलाबाद में देखी, मैंने ये चीज़ सियालकोट में देखी, और मेरी मेमन कम्युनिटी में मेरी बात होती है तो मेमन कम्युनिटी में भी, जो कि चनियोटी और मेमन कम्युनिटी आर द मोस्ट सेवी पीपल इन बिजनेस। ये पाकिस्तान के रियल लोग हैं जिन्होंने कारोबार किया चलाया। जब मैं उनसे बात करता हूँ, और अभी भी जो लोग कारोबार करें बहुत अक्लमंद लोग हैं, अमेजिंग पीपल। लेकिन जो उनके जो छोटे बिजनेस थे, वो जो आपस में भाइयों की लड़ाइयों से काम खराब हुआ है, तो वो वे जाने वाले मेमन थे, वो कहते हैं यार हमारी फैमिलीज में ये हुआ है कि लोगों ने बिजनेसेस काट काट के खत्म करने शुरू कर दिए और अब बिजनेसेस डिवाइड हो गए हैं। लेकिन जो बड़े हुए हैं, जैसे कि लकी कॉरपोरेशन है, उनकी कंपनीज माशाल्लाह एक्सपैंड ही कर रही हैं, बट द फैमिली डज नॉट फाइट विद ईच अदर। दे हैव डिवाइडेड बिजनेसेस एंड दे हैव पुट वन गाय, अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ऑन द टॉप। उसको ओवरऑल ग्रुप का चेयरमैन है, उनकी अपनी कंपनीज भी हैं, एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, लिसन्स टू हिम। ही टुक ओवर द कंपनी एज अ चेयरमैन 32 साल की उम्र में। ही इज 57, 58। ही इज अमेजिंग। मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में। हमारे उनके साथ है एक मैन्युफैक्चरिंग का, तो ही नोज एवरीथिंग ऑन हिज फिंगर टिप्स। आई कम प्रिपेयर्ड, ऑब्वियसली वे नहीं कि उनको आसमान से। ही ही फर्स्ट गेट्स अ रिपोर्ट कि यार इस कंपनी के साथ मेरा क्या चल रहा है। हम एक प्रिंसिपल हैं, वो 16 प्रिंसिपल चला रहे हैं। दे इन्वेस्ट एंड ही नोज एवरीथिंग। सो नोइंग थिंग्स, स्किल सेट वो अपने आप को एनहेंस ही करते जा रहे हैं। और लेकिन कोलैबोरेटिव अप्रोच में, नॉट के बिजनेसेस की। तो अब पीको से अगर कोई सीख सकते, तो आज माउंटेन बाइक्स पाकिस्तान में बन रही होती। ट्रू। पीको की फैक्ट्री खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वी डिड नॉट डू इनोवेशन, वी डिड नॉट डू एनी प्रोग्रेसिव स्टफ, वी डिड नॉट स्टार्ट आवर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री गवर्नमेंट का काम है चलाना, ये हमारा काम है। आई शुड सी द अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड गो फॉर इट। सो आई वुड ब्लेम us as a nation who did not look at the opportunity and would let the importers bring in. आज आप नीला गुंबद जाते हैं, वहां पे सारी इंपोर्टेड साइकिलें। ट्रू। किधर गई पीको साइकिल? ईगल और पीको की साइकिल्स हम लोग बचपन में सुना करते थे, और हम सबसे कहते थे यार बेहतर काले रंग की साइकिल होती थी, वो बड़ी बेहतरीन होती थी। फिर बीच में इंपोर्टेड साइकिल्स आने शुरू हो गई, BMX आना शुरू हो गई, और दूसरी, we gave the opportunity to the outsiders to come
and with their economies of scale kill us. लोग कहेंगे ओ वो सस्ता आ गया, वो आ गया, तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिली. But why did you not do the collaboration with them? Why did you not export it? Why did you not scale it up? आपने R&D क्यों नहीं की? हमें करनी चाहिए थी एज अ नेशन, एंड हमें करनी अभी भी चाहिए. कहते हैं ना, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 25 years ago, and now it is same for the entrepreneurship. The best time was 25 years, जो we did not do it, but now so that अगले 25 साल भी तो सेव करने हैं. कि are we thinking कि खत्म हो गया सारा कुछ? I think we need to do something now, and power of now. 5 4 3 2 1, let's do it. अच्छा, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब जो हर्डल्स हैं वो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, इनोवेशन ना होना है, क्या चीज़ आपके ख्याल में है? मैं तो समझता हूं इनोवेशन ना होना है, और हमारा माइंड सेट है ऑफ नॉट बीइंग प्रोग्रेसिव. ये अब हमारे जो 70-80% लोग जो हैं वो यंग हैं, और वो सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं. पहले कॉर्नर मीटिंग्स करते थे, क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, और उसके बाद अब बैठ के जो है टॉक शोज देख लेते हैं, उसके बाद मूवीज देख लेते हैं, और दे आर नॉट बीइंग प्रोग्रेसिव. देखें, जब नेशन प्रोग्रेसिव हो जाती है तो गवर्नमेंट फैक्टर्स खुद ही आना शुरू करते हैं. उनको पॉपुलैरिटी वोट चाहिए ना. जब आप कामयाब होंगे तो लोग आपके पास आएंगे और आपके पास आके कहेंगे कि यार, वी वांट टू सपोर्ट यू, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस. जस्ट क्रिएट सक्सेस. अभी तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है. बहुत सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नोप्रेन्योर्स, इन सबको सपोर्ट किया जा रहा है. शाउट्स इतनी बड़ी हैं. सो लेट्स डू दैट. लेट देम do this and let us do that. Make the most out of it.